मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, साधना सिद्धि इस हमारे चैनल का एक विशुद्ध उद्देश्य होता है कि ज्योतिष के क्षेत्र से, तीज त्योहारों के क्षेत्र से, धर्म के क्षेत्र से और अध्यात्म के क्षेत्र से कुछ ऐसी जानकारियां जो कि सहज ही कहीं उपलब्ध नहीं होती, वो आपके सामने प्रस्तुत करें। और साथ ही वो जानकारियां ऐसी हो जो कि जीवन को बेहतर बनाए, ना कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट करे। आज हम एक ऐसी ही जानकारी आपसे साझा करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा और बहुत गहरी गलतफहमियां समाज में है। जी हां साथियों, हम बात कर रहे हैं मूल नक्षत्र के जातकों को लेकर के। और ये कोई आज की बात नहीं है। प्राचीन काल से मूल नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं उनको एक अनोखे, अजीब और डरावने तरीके से ट्रीट किया जाता है। उनके बारे में कुछ गलत धारणाएं समाज कर बैठा है। और तो और आज का तो मुझे पता नहीं, परंतु प्राचीन काल तक में तो कुछ भारत के ही भागों में ऐसी स्थितियां थी कि मूल नक्षत्र में यदि कोई पैदा हुआ है तो उसका त्याग तक कर दिया जाता है। ऐसे ही एक महान संत हैं कबीर। कबीर जब पैदा हुए तो वो मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, और इस डर से कि वो माता पिता और अपने घर के लिए बहुत ही भयानक रहेंगे, उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया और आगे चल कर के फिर एक गरीब जुलाहे के यहाँ उनकी परवरिश हुई। और फिर उसके बाद की कहानी आपको पता ही है कि वो महानता के किस शिखर पर पहुंचे। तो आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर मूल नक्षत्र कौन कौन से हैं, क्यों उनको मूल नक्षत्र कहा जाता है, और 3 बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो कि मूल नक्षत्र के बारे में, उसकी शांति के बारे में आपको जानना ही चाहिए। साथियों, मूल नक्षत्र के व्यक्ति साधारण नहीं होते, मैं भी इसको मानता हूं, पर मैं नकारात्मक नहीं, उसके सकारात्मक पक्ष से प्रभावित हूं। जैसा कि हमने यहां पर शीर्षक में भी लिखा है कि जो मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं वो कूल होते हैं। आजकल का शब्द भले ही है कूल, परंतु कूल का अर्थ सीधा सा यही है कि जो प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं पर नियंत्रण स्थापित कर सके, वही दुनिया को जीत सकता है। दूसरा, वो जिस किसी क्षेत्र में कार्यरत होता है उसमें वो रूल करता है, राज करता है, शिखर पर वो रहता है। कोई अभिशाप नहीं है। मूल नक्षत्र होना किसी प्रकार से अभिशाप नहीं है। जिस प्रकार से सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार से मूल नक्षत्र में भी शुभ और अशुभ दोनों हैं। और भी कई कारक हैं जो कि मूल नक्षत्र को महत्वपूर्ण बतलाते हैं। इसको अशुभ मानने की शुरुआत कब से हुई वो तो हमें नहीं पता, परंतु हमें इतना जरूर पता है कि हम आज आपको मूल नक्षत्र के बारे में जो गलतफहमियां हैं उससे दूर जरूर कर देंगे। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम मूल नक्षत्र कौन कौन से हैं एक सारणी के माध्यम से उसको जानने का प्रयास करते हैं। कुल जो 27 नक्षत्र हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। 9, 18 और 27 उनके नंबर हैं। तो आइए इस सारणी के माध्यम से हम इसको जान लेते हैं, फिर आगे हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, जो प्रथम वर्ग है उसमें 1 से लेकर के 9 जो नक्षत्र हैं वो है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। द्वितीय वर्ग जो है उसमें 10 से लेकर के 18 जो नक्षत्र हैं वो हैं मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तीसरा जो और अंतिम चरण है उसमें 19 से लेकर के 27वां नक्षत्र तक है, जो कि है मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। साथियों, इन तीनों ही श्रेणियों में जो प्रथम और अंतिम नक्षत्र है उसको मूल नक्षत्र कहा जाता है। जैसे कि अश्विनी और अश्लेषा प्रथम वर्ग के अंतिम है। द्वितीय वर्ग जो है उसमें मघा और ज्येष्ठा, और तृतीय वर्ग में मूल और रेवती। दरअसल ये संधि करने वाले, ट्रांजिट
नक्षत्र हैं। इनके जो चरण हैं वो एक से अधिक राशियों में कभी भी वितरित नहीं होते हैं। साथियों, मनुष्य की जो मूल वृत्ति है वो है शुभत्व और अशुभत्व, गुण और अवगुण का एक संश्लेषण है व्यक्ति, जिसमें जरूरत से ज्यादा अवगुण होते हैं, अशुभत्व होता है, उसको हम कहते हैं कि ये दानव है। और जिसमें जरूरत से ज्यादा शुभत्व होता है, पूर्ण रूप से वो 100% सात्विक यदि बन जाए तो उसको हम कैटेगरी में रख देते हैं देवता की। परंतु जो मनुष्य है उसमें शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, गुण अवगुण, ये दोनों ही अलग अलग मात्रा में रहेंगे। तो मूल नक्षत्र जो है उसकी शांति करने का सीधा सा उद्देश्य ये होता है कि यदि किसी कारणवश, ग्रहों की स्थितिवश, किसी जातक के, जातिका के जन्म कुंडली में अशुभत्व यदि होने की संभावना अधिक है तो उसको कम किया जा सके। साथियों, मैंने कहा था 3 बातें हम मूल नक्षत्र की शांति को लेकर के जानेंगे। उसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है कि यदि इन मूल नक्षत्रों में कोई जातक या जातिका जन्म लेता है तो जब उसके जन्म के 27वें दिन वापस वही नक्षत्र आता है तब उसकी शांति किसी विद्वान पंडित के माध्यम से की जानी चाहिए। शास्त्र सम्मत है, किसी प्रकार की बुराई नहीं है। परंतु यदि उस 27वें दिन जबकि ये पूजन किया जाना है उसके पहले ही किसी भी कारणवश उस जातक के पिता दिवंगत हो जाते हैं, इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो फिर उस शांति की आवश्यकता नहीं रहती, उसको किया जाना उचित नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, बिल्कुल उसको नहीं किया जाना चाहिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जिस घर में, जिस परिवार में नियमित रूप से रोजाना गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, इन दोनों का जाप किया जाता है, श्रवण किया जाता है, उस घर में 27वें दिन ही सही इस प्रकार की किसी शांति की आवश्यकता नहीं होती, चाहे उस घर में मूल नक्षत्र में कोई जातक पैदा ही क्यों ना हो गया हो, क्योंकि वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इतना शक्तिशाली है मां गायत्री का मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र। तो साथियों, मुझे लगता है कि मूल नक्षत्र को लेकर के कई प्रश्न जो कि अभी तक अनुत्तरित थे उसका उत्तर आपको जरूर मिल गया होगा। इसी प्रकार के लीक से हट करके और साधना से सिद्धि की यात्रा कराने वाले किसी और एपिसोड में आपसे पुनः भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।